दोस्तों, हमें सांप से जितना डर लगता है उतना ही ज्यादा हमें उससे दूर से देखने की उत्सुकता भी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे निवास स्थान के इर्द गिर्द अगर कोई 2-3 मीटर का सांप भी निकल जाए तो उसकी चर्चा हफ्तों भर चलती रहती है। इस वीडियो में हम सांप को लेकर कुछ ऐसे खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आपका चौंकना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुनिया भर में से पूरे भारतवर्ष में सांपों की 270 प्रजाति पाई जाती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 60 प्रजाति ही पॉइजनस यानी जहरीले आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें कुछ प्रसिद्ध नाम है किंग कोबरा, इंडियन करेत, रसल्स वाइपर यानी दबोइया, इंडियन कोबरा, इंडियन ग्रीन पिट वाइपर। ये सांप इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के मोस्ट पॉइजनस सांप की लिस्ट में भी आते हैं। ये इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ भारत में ही हर साल एवरेज तौर पर 58,000 लोगों की डेथ स्नेक बाइट से हो जाती है। ऐसा हु के रिपोर्ट्स के रिसर्च का दावा है। इसके अलावा उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल जितने भी लोग स्नेक बाइट से मरते हैं उसमें से अप्रोक्स 50% केस अकेले इंडिया के ही होते हैं। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे टाइटेनोबोआ के बारे में। पृथ्वी के इतिहास में अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा और विशालकाय सांप था टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ की लंबाई 13 मीटर होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सांप कितना ज्यादा लंबा होगा। साथ ही इस सांप का वजन 1 टन यानी 1000 केजी के आसपास होती थी। जो लोग अनाकोंडा की बराबरी टाइटेनोबोआ से करते हैं उन्हें ये बात पता होना चाहिए कि अनाकोंडा स्नेक्स में ग्रीन अनाकोंडा सबसे हेवी पाया गया, जिसका वजन 227 केजी के आसपास ही था। अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ टाइटेनोबोआ और कहाँ अनाकोंडा। आज की पीढ़ी को जहाँ हॉलीवुड मूवीज में बड़े बड़े डरावने और भयानक सांप दिखाए जाते हैं, वो कभी धरती पर निवास करते थे। टाइटेनोबोआ सबसे पहले चर्चा में 2009 में आया, जब कोलंबिया के एक कोल माइन के खदान में इसके जीवाश्म के 28 ढांचे मिले। इसके जीवाश्म के ढांचों को जोड़ने के बाद इसकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि ये कंगाल लगभग 6 करोड़ साल पहले की है। इसका मतलब ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल के बाद धरती पर आए थे। उस समय धरती पर राज करने वाले टाइटेनोबोआ जहरीले नहीं होते थे, लेकिन पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। ये इतने खतरनाक होते थे कि बड़े बड़े जानवर को भी लपेटकर जोरदार वार करके उनको अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने शक्तिशाली होने के बाद इनका पतन कैसे हुआ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, ब्रह्मांड में अरबों साल से पृथ्वी निरंतर घूमती आ रही है। इन सालों में महज कुछ सेकंड्स के लिए भी पृथ्वी नहीं रुकी और इस समय के कालखंड में पृथ्वी पर काफी बदलाव आए, जो असंख्य प्राणियों को विलुप्तता के कगार पर ले गए। उन्हीं प्राणियों की गिनती में डायनासोर्स और उनकी तमाम प्रजातियां और टाइटेनोबोआ भी आते हैं। टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे टाइटेनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। लेकिन समय के साथ धरती का तापमान बदलता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। अपने बड़े आकार के कारण या आजकल के सांप अनाकोंडा की तरह ही अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। शायद यही कारण हो सकता है कि उनके अधिक जीवाश्म नहीं मिले। लेकिन यहाँ एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि हो सकता है टाइटेनोबोआ से भी बड़े सांप धरती पर हो। अगर आपका ये सवाल है तो ये जायज ही है और इसका उत्तर भविष्य की गोद में है, क्योंकि पृथ्वी पर अभी ऐसे बहुत से खोज बाकी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की खोज से जुड़ी हुई वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो एक लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।